ये वुमेन जिम में गोल्ड मेडल कोच है, लेकिन शेन युआन ने उससे कहा, कोच मैं बॉल खेलना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले जो वांटिंग अपना हेड पकड़े हुए थी, इतना रिग्रेट कर रही थी कि मर जाना चाहती थी। मैंने एक्चुअली शेन युआन को डंप करके हुजोन के साथ चली गई। क्या मैं आउट ऑफ माई माइंड थी? ये देखकर पास में खड़े अनदर कोच ने पूछा, मिस जो तुम क्राई क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो? लेकिन इस मोमेंट जो वांटिंग के फोन पर सडनली एक मैसेज आया, टिंग तुम आज ऑफ हो राइट? आज रात मेरे प्लेस पर आओ। हुजोन का मैसेज देखकर जो वांटिंग ने दिल में कर्स किया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हर बार प्रोसेस स्किप करके स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना चाहते हो। क्या मैं इतनी चीप हूँ? फिर उसने रिप्लाई किया, स्क्रू यू इडियट, और इमीडिएटली हुजोन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। इस समय हुजोन दूसरी तरफ डम्बफाउंडेड था। डैम, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। व्हाट्स गोइंग ऑन? इधर जो वांटिंग खुद को काम करने की कोशिश कर रही थी, सोचते हुए पता नहीं मेरे और शेन युआन के बीच अभी भी चांस है या नहीं। हमारे बीच कुछ फीलिंग्स तो थे, राइट? प्रॉब्लम अब ये है, क्या शेन युआन को ये टू मच नहीं लगेगा? कोच ल्यू की जूनियर स्कूलमेट, कोच ल्यू की बेस्ट फ्रेंड अगर मैं ज्वाइन करूँ तो क्या ये टू मैनी नहीं होगा? इसी समय लियू मेंगलू कार में बैठी थी, साई करते हुए, शेन युआन तुम्हारी कार इतनी बिग है, मुझे सच में एनवी हो रही है। आउटडोर्स ऑफ रोड जा सकते हो। हालांकि वो एक्चुअली सोच रही थी, जैसे ही तुम आउटडोर और ऑफ रोड कहते हो, प्लस एक हॉट कर्वी ब्यूटी तुम्हारे पैसेंजर सीट पर बैठी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम डर्टी थॉट्स नहीं रखोगे। लेकिन शेन युआन ने कामली कहा, ऑफ रोड अच्छा है, मैं कभी नाना को ट्राई करने ले जाऊंगा। ये सुनकर लियू मेंगलू ने प्रिटेंड किया एंग्री होने का और बोली, तुम रूल से नहीं खेलते। शेन युआन ने पूछा, तो प्रॉपर वे क्या होगा? ऐसे, कोच लियू मैं बॉल खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर लियू मेंगलू इमीडिएटली खुशी से स्माइल की। शेन युआन तुम बहुत अनोइंग हो। टाइम जल्दी बीत गया और 30 मिनट बाद दोनों डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सेल्स ऑफिस के अंदर शेन युआन ने डायरेक्टली कहा, हेलो मैं हाउस कलेक्ट करने आया हूँ, मेरा नाम शेन युआन है। ओनर को देखकर सेल्स कंसल्टेंट जल्दी आगे आई ग्रीट करने। हेलो मिस्टर शेन, मैं आपकी कंसल्टेंट हूँ गुआन शुफांग। आप पहले हाउस देखना चाहेंगे या कॉन्ट्रैक्ट? शेन युआन ने जवाब दिया, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, उसके बाद हाउस चेक करेंगे। रास्ते में गुआन शुफांग ने दोनों को देखा और सोचा, मिस्टर शेन और ये लेडी क्लियरली कपल नहीं लगते, लेकिन इस वुमन का फिगर बस टू आउटरेजियस है। वुमेन के बीच इतना ह्यूज गैप क्यों है? ऐसी वुमन को एबिलिटी की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका फेस और सेक्सी बॉडी ही मैन को विलिंगली हाउसेस खरीदने के लिए काफी है। सच में एनविएबल है। टू बैड फॉर प्लेन मी, मुझे ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। जल्दी ही कंसल्टेंट शेन युआन को उसके विला ले गई। सीनरी देखकर लियू मेंगलू ने साई किया, ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है। उसने सोचा, रिच की लाइफ सच में वंडरफुल है, काश मैं भी यहाँ रह पाती। तो मुझे शेन युआन को विन करना होगा। फिर गुआन शुफांग ने इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर शेन इस विला का प्रॉपर्टी एरिया 610 स्क्वायर मीटर्स है, लेकिन गार्डन समेत यूजेबल एरिया लगभग 2000 स्क्वायर मीटर्स है। ये अभी अनफिनिश्ड है, तो आप इसे अपनी पसंद से डिजाइन और डेकोरेट कर सकते हैं। इसी बीच सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको लाइफ में पहली प्रॉपर्टी मिली। परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ हाउस नहीं बल्कि यूनिक इंटीरियर डेकोरेशन भी चाहिए। होस्ट को 20 मिलियन एक्सक्लूसिव डेकोरेशन फंड्स मिलेंगे। ये देखकर शेन युआन शॉक्ड था। सिस्टम डैड आप सीरियस हो? 10 मिलियन से ज्यादा का हाउस और अब 20 मिलियन सिर्फ डेकोरेशन के लिए? लेकिन जब सिस्टम ने बोल दिया तो उसे टीयर्स के साथ एक्सेप्ट करना पड़ा। ये सोचकर शेन युआन ने पूछा, मिस गुआन आपके पास कोई रेकमेंडेड डेकोरेशन कंपनीज हैं? हाँ मिस्टर शेन, सिटी में कई हाई एंड कंपनीज हैं जिनका रेपुटेशन और डिजाइन अच्छे हैं, मैं बाद में उनके कॉन्टैक्ट्स भेजूंगी। टास्क कंप्लीट देखकर शेन युआन डिसाइड टू लीव। इस बारे हाउस में और कुछ देखने को नहीं, चलो। लेकिन लियू मेंगलू ने रिलक्टेंटली कहा, शेन युआन क्या मैं कुछ फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम के लिए ले सकती हूँ? शेन युआन ने नोट किया, श्योर, बशर्ते मेरा फेस न दिखे। लियू मेंगलू हंसी, तुम टांग मंक जैसे हो, मैं तुम्हारा फेस ऑनलाइन पोस्ट करके दूसरों डीमंस को अट्रैक्ट कैसे करूँ? कार में बैठते वक्त शेन युआन ने पूछा, लियू मेंगलू तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कितने फैंस हैं? मोस्टली लोकल, उसने जवाब दिया, ज्यादातर लोकल हैं। क्या तुम स्टिंकी मैन सीक्रेटली मेरे वीडियोस देखना चाहते हो? लेकिन तुम उनसे डिफरेंट हो, वे नॉर्मल वर्जन देखते हैं, तुम स्पेशल कस्टम वर्जन देख सकते हो। शेन युआन ने बेट नहीं लिया, उसने सिंपली कहा, मुझे बाद में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भेजना, मेरे पास एक बार रिव्यू वीडियो है जो तुम ट्राई कर सकती हो। फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? जिम वापस या बॉल खेलने? लेकिन लियू मेंगलू ने रिजर्व्ड प्रिटेंड किया, ड्रीम ऑन, तुम मेन अच्छे नहीं हो। कल तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को उस तरह की जगह पर बुली किया, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। उसे ऐसा एक्ट करते देख शेन युआन ने सडनली ब्रेक लगाया और कहा, तुम अभी भी ये बोलने की हिम्मत करती हो? कल तुम डाउनस्टेयर्स इतनी देर ईव्सड्रॉप करती रही, मैंने अभी तक तुमसे चार्ज नहीं लिया। अगर तुम्हें नाना के लिए इतना सॉरी लगता है तो तुम उसकी प्लेस क्यों नहीं ले लेती? लेकिन लियू मेंगलू ने फर्मली कहा, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि उसे क्लियरली पता था जो वुमेन जल्दी खुद को दे देती हैं वे चीप लगती हैं और मैन उन्हें चेरिश नहीं करते। जितना ज्यादा शेन युआन को मेरे लिए वर्क करना पड़े उतना ही वो मुझे वैल्यू करेगा। जब उसे बहुत एफर्ट के बाद मैं मिलूंगी तब वो मुझे ट्रूली चेरिश करेगा और सबमिट करेगा। जल्दी ही शेन युआन ने लियू मेंगलू को जिम पर ड्रॉप कर दिया। बाय बाय।
कभी फ्री हो तो ट्रेन करने आना। बाय कोच लियू। कभी बॉल खेलते हैं। लेकिन जैसे ही लियू मेंगलू ने दूर खोला, कोई उसके सामने खड़ा था। ये जिम मैनेजर गोंग मिंगबो था। उसने स्टर्नली कहा, मेंगलू तुम क्या कर रही हो? सुना है तुमने मॉर्निंग में एक मेंबर की क्लास स्किप की। क्या तुम्हें नहीं पता ये वायलेशन है? लियू मेंगलू ने जल्दी एक्सप्लेन किया, मुझे पर्सनल मैटर हैंडल करना था और मैंने ऑलरेडी मिस जो को बता दिया था कि मैं क्लास फी डबल रिफंड करूंगी। उसका एक्सप्लेनेशन सुनकर गोंग मिंगबो का टोन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। हालांकि तुमने मिस जो को डबल रिफंड प्रॉमिस किया, फिर भी उसकी कंप्लेंट्स हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए हैंडल कर लिया। लियू मेंगलू ने सोचा, मिस जो सडनली मेरे साथ ट्रबल क्यों पिक कर रही है? अभी के लिए गोंग मिंगबो ने मेरी वीकनेस पकड़ ली है। पहले वो मैनेजर के तौर पर मुझे स्कोल्ड करता है, फिर एक्सपीरियंस्ड एल्डर की तरह काइंडली एडवाइस करने का प्रिटेंड करता है। क्या तुम सोचते हो इस तरह तुम मुझे कॉन्कर कर लोगे? रिडिकुलस। जो मैन मुझे कॉन्कर कर सकता है वो तुम्हारा टाइप नहीं है। ये सोचकर लियू मेंगलू चली गई, बोलते हुए थैंक यू मैनेजर गोंग। अगर और कुछ नहीं है तो मैं वर्क पर वापस जाती हूँ। उसे जाते देख गोंग मिंगबो ने जल्दी कहा, नून होने वाला है, अब क्या वर्क है, साथ में खाना क्यों नहीं खाते? लेकिन लियू मेंगलू ने उसे ग्लांस किया और बोली, सॉरी मैं अपना फिटनेस मील लाई हूँ और हाई कैलोरी फूड नहीं खाती। उसने सोचा, मैं जिम की टॉप कोच हूँ और बॉस मुझे हाईली वैल्यू करता है। तुम जैसे मैनेजर मेरा क्या कर सकता है? मैं वो वुमन हूँ जो ग्रीन बैम्बू लेक विला में रहने के लिए डेस्टिन्ड है। मैं ट्रैश को कैसे टच करने दूँ?